वेलकम बेटे, फिफ्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर फिफ्थ फ्रिक्शन लेक्चर आपका है ये थर्ड। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है ये। तो एक्सरसाइज फिफ्थ ए है। तो फिफ्थ ए हम पहले भी कर चुके हैं, हमने दो जो है इसके पार्ट कर लिए थे ऑलरेडी। अब थर्ड करेंगे, हो सके तो फोर्थ भी करेंगे। तो आपके ऊपर है, जितना मैं देखता हूँ लेक्चर की लेंथ ना बढ़ जाए, इसलिए हम देखते हैं कितना होता है हमारे पास ये लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 3 पे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रिक्शन इनटू मिक्स फ्रिक्शन। तो ये हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला हमारे पास है 11/2। तो आपने ऐसे लॉन्ग डिवीज़न, ये आप लॉन्ग डिवीज़न बोलते हैं इसे, 2 ऐसे। ठीक है, इसको अपने डिनोमिनेटर बाहर रखते हैं बेटे, तो जो निमिनेटर है उसको बीच रखते हैं। ऐसा ही होता है, इसको डिवाइज़र बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो इसको हमने टेबल पढ़ना है, आपको पता है 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12। अब 2 का टेबल सबको आता है, 2 6 का 12 बेटे बढ़ जाता है, 2 5 द 10 जो होता है वो इसके छोटा है। छोटा हम नीचे, ये छोटा भी इतना छोटा नहीं देख सकते कि रिमाइंडर जो है इससे बड़ा हो जाए, ये रॉन्ग होता है। ठीक है, डिवीज़न का रूल है एक ये। तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब आपने ये वाली टर्म ऐसे लिखनी है, पहले ये हर बार ऐसे ही लिखना है, ये बाई बड़ा लिखना है और ये इसके सामने बिल्कुल लाइन लगानी है। ठीक है, तो सामने बिल्कुल लाइन लगानी है, इसको आपने ऊपर लिखना है और इसको आपने नीचे लिखना है। तो ये बात बन गई, इसको हम मिक्स फ्रिक्शन बोलते हैं। इतना ऐसा काम है। ठीक है, ये फिर बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ आपने पहले लिखनी है लाइन लगाने से, नीचे वाली ऊपर लिखनी है, ये वाली नीचे लिखनी है। दैट्स ऑल, बस इतना ऐसा ही काम है। अब बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट पे 29/3 है बेटे। ये 29 को हम 3 से बेटे डिवाइड करेंगे, 3। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप 3 का टेबल आपको आता होगा। ठीक है, 3 1 ज़ 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 6 द 18, 3 7 द 21, 3 8 द 24, 3 7 3 9 द 27, 3 9 द 27, 3 10 द 30 हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है। 3 9 द 27 बेटे, ये 2 हो गया। नीचे रिमाइंडर आपको पता है, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट ये 2 आ जाते हैं। आप फिफ्थ क्लास में हो, इतनी बातें आपको आती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल डालना है और यहाँ पे फिर इक्वल डालना है। तो ये सिमिलरली 9 यहाँ पे बड़ा लिखना है और 9 लिख के ये वाली लाइन लगानी है ऐसे। तो नीचे वाली चीज़ ऊपर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर हमने ऊपर लिखना है, तो 3 नीचे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में हमारे पास आएगा 13/18। ठीक है, तो ये 13/18 हमें मुश्किल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो सॉरी 13/18 है ही नहीं है, ये 150/7। ठीक है, 150/7 ये वाली चीज़, इसको 150 को बेटे हम लिखेंगे ऐसे और 7 से हम डिवाइड करेंगे। 7 और ये बड़ा है ना, 7 10 द 70 तक हमें टेबल आता है। ये तो 150 बहुत बड़ा है उससे। इसका मतलब है कि हमने 2 अक्षर पहले वाले, आपको पता है डिवीज़न का रूल आपको पता है, 7 2 ज़ 14। ठीक है, तो ये 110 हो गया, 7 1 ज़ 7, ये बेटे 3 आ गया नीचे। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा काम है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। 21 ऐसे लिखने हैं, अब 3 ऊपर लिखेंगे तो 7 नीचे लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात बड़ी सिंपल है, ये बड़ी सीधी सी बात है। ये वाला नंबर जो है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए कभी भी, ज़िंदगी में बड़ा नहीं होना चाहिए ये वाला। ठीक है, तो ये फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो डी पार्ट हम देखते हैं, डी पार्ट क्या है। डी पार्ट है 162/5। ये कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, ये बात भी आप मेरी नोट कर लेना, कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा ये। 162 को बेटे हम 5 के साथ ऐसे डिवाइड करेंगे, 5 3 द 15 आप जानते हो, 1 12 5 2 द 10 और नीचे 2 आ जाएगा। 2 अब 5 से छोटा है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, 32 बेटे ऐसे लिखेंगे, बड़ी लाइन लगाएंगे ये वाली, और 2 ऊपर और 5 नीचे। बड़ा सिंपल काम है। अब एक हमारा क्वेश्चन रह गया है ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट हम यहाँ पे कर देते हैं। ई पार्ट है 237/14।
ठीक है। तो 237/14 इससे हम डिवाइड करेंगे 14। तो आप टेबल मेरे ख्याल से आपको आता होगा, नहीं आता हो तो आपने ऐसे लिख देना है 14 1 14। पहले 14 का टेबल आपको आना चाहिए, ज़रूरी है ये। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो ऐसे पहले टेबल 5 तक तो कम से कम लिखे, बाद में देखेंगे। वन आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, 14 अगर 2 मर्क करते हैं बेटे 28 23 से बड़े हो जाते हैं, इसलिए 14 1 14। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। 3 में से 4 बेटे नहीं जाते हैं, तो 13 में से 4 जाएंगे, 9 आएंगे, 97। अब 70 तो छोटे रह गए। अब 6 में देखेंगे, 6 4 द 24, 2 कैरी 6 84। ठीक है, अब 7 पे भी करेंगे। 7 4 द 28, 7 1 द 7 9 98 98 बड़े हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है 6 पे जाएगा, 6 पे जाएगा तो 84 आएगा। 84 आएगा तो 7 में से 4 गए बेटे 3 होते हैं, तो 13 13 14 से छोटे हैं। ये बड़ी बात, ये आपको समझ आ गई अब बात। 16 हो गए, ऊपर बेटे 13 आएंगे तो नीचे 14 आएंगे। ये इतना सा ही हमारा आज का काम था। ठीक है, ये आज का काम इतना ही है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो मिल सकता है। अब हम 4th पार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।